आलोक आ जाए। तो बरगद के नीचे कलिकाल में जो है आवई सुनई अनेक विहंगा, कलिकाल में केवल जो है कोई महापुरुष का सानिध्य मिले तो साधना का आलोक उसको प्राप्त हो। तो वो आलोक उसके अंदर आलोक माने प्रकाश, कोई लोक है क्या? सालोक के मतलब साधना ये अनालोक के अंधकार में दर्शक आलोक आ जाए। भाई करना क्या है? क्या पुस्तक पढ़ना साधना है? कुंभ मेला जाना साधना है? कोई पत्थर की मूर्तियों में पानी चढ़ा देना साधना है? सभी लोग भगवान के ही, जितने भी प्राणी हैं जगत में, जड़ चराचर चेतन है, जड़ है, सभी भगवान के से परिपूर्ण है। समूहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्टि न प्रिय, न मेरा मैं तो सब में समाया हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं न तो मेरा किसी से प्रेम है न द्वेष है, पर ये भजन की तू माम भक्त है। मई ते तेषु ते, वो मैं उनमें हूँ वो मुझ में। मई ते तेषु चाप, मई ते मुझ में वो है तो मैं उनमें हूँ। जो साधना का आलोक पा गए तो एक समय 4 दशाएं कही गई हैं। 4 लोग जो है बड़े उदारा सर्व एवैते, सभी लोग उदार है, भगवान के प्रति बड़ी उदारता है उनके अंदर। कौन कौन? आर्तो, संसार जब समझ में आवे कि विरोध एक अलग चीज, तो सब कुछ दुख ही रूप जब से पैदा हो गए तब से हमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया। दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। क्योंकि जड़ जगत में प्रवृत्ति होने पर जड़ता के कारण दुख ही दुख, साधना की सही गतिविधि नहीं मिली। तो आर्तो बड़ा उदार है भगवान के प्रति, उदारा सर्व एवैते। और जो कृपणा फल है तो उदार तो ये हैं 4, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और ये कृपणा फल हेतु, जो फल का हेतु कि भगवान की भक्ति रोज कर रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पर बदले में कुछ इच्छा कर रहे हैं। भगवान तुम्हारे लिए सब कुछ योग क्षेम जो भी तुम्हारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तुम भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हारा भजन करेंगे। ऐसी कला विकसित हो जाए, साधना का आलोक उसके अंदर, साधना का प्रकाश उसके अंदर प्रकाशित हो जाए। बहुत साधारण सी चीज। तो आलोक क्या आ गया? तो भगवान साधना का प्रकाश गुरु महाराज से मिला, तो उनके हृदय में गुरु महाराज प्रकट होने लगे। तो सामिप्य लगता है कि गुरु मेरे पिया मेरे हिया वसत है, न कहीं आती जाती, सबके क्यों परदेश वसत है, लिख लिख भेजे पाती। तो मीराबाई कहती है कि मेरे प्रियतम तो मेरे हृदय में पधारे हैं, समीप में है वे। तो पहले साधना का प्रकाश मिल जाए, फिर साधना करते 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 सदगुरु का सानिध्य मिलना ही साधना के प्रकाश का हेतु बनता है। सेवा से, सुमिरन से, समर्पण से। जब अज्ञान अंधकार होता है तो सोचता है कि अरे भैया संत महात्मा तो ये जो है बताएंगे और इनको तो कुछ करना धरना नहीं है, हम लोग जो है घर गृहस्थी वाले, तो इस शरीर रूपी घर तो सभी को मिला है। अरे इस घर में जब भगवान स्थित हो जाए तो असली गृहस्थ हो जाओ। गृहस्थ वही है जिसके घर में भगवान स्थित हो गए, वो असली गृहस्थ है, गृहस्थ। बाकी के लोग अभी गृहस्थी बस ही नहीं, भगवान हृदय में आए नहीं। आराधना करने वाले के अंदर अभी श्याम जो है सुमिरन में आए ही नहीं। जब गुरु भगवान हृदय में आ जाए तो समझ लो सामीप्य, साधना का आलोक मिल जाए तो सालोक की दूसरी मुक्ति होती है सामीप्य, हृदय में समीप। फिर चित्त सतगुरु स्वामी मोरी रंगियो चुनरिया, ऐसी रंगियो तुम रंग रेजवा कि धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया। सारी उम्र मने बिल्कुल तद्रूप रंग जाए,
ये चित्त जो है, चित्त की चुनर भगवान के रंग में, आराध्य के रंग में रंग जाए। सतगुरु स्वामी मोरी रंगियो चुनरिया, ऐसी रंगियो तुम रंगरेजवा कि धोबिया, ध्यान का धोबी पूरा जीवन भर उसको धोते रह जाए और रंग और पक्का होता जाए। अच्छा नहीं होगा, ध्यान का धोबी धोएगा, धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया। लाली ना रंगियो हरी, हरी ना रंगियो वह रंग रंगियो जा में पीऊ की पगरिया। हमारे प्रियतम, हमारे आराध्य, हमारे गुरु महाराज जिस रंग में, भगवत रंग में रंगे हैं, उसी रंग में हम रंगना चाहते हैं अपने। हमारा चित्त उसी में रंग जाए गुरु तत्व। ऐसी रंगियों ने तो लोग, कोई बद्रीनाथ जा रहे हैं, कोई केदारनाथ जा रहे हैं, कोई द्वारका जा रहे हैं, कोई कुंभ जा रहे हैं। ये बाहर बाहर जब तक दौड़ना बंद न हो और तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे हृदय में, और नहीं तो ये चालीसा पढ़ा कहें फलाने जी बड़ी पूजा करते हैं, तो क्या करते हैं? हमने कहा कहीं रामायण पढ़ते हैं, फिर गीता पढ़ते, फिर देवी चालीसा पढ़ते, फिर दुर्गा चालीसा पढ़ते, फिर रुद्राष्टक पढ़ते हैं। ऐसे उसमें गिनाए कहीं 2 घंटा जो है, 2-2.5 घंटा, 3 घंटा। अब वो कोई एक तत्व, एक तथ्य बन ही नहीं पा रहा है, कोई एक नाम बन ही नहीं पा रहा है। साधना का आलोक तब मिले जब एक नाम पक्का हो। राम घाट गए तो राम राम राम, श्याम घाट गए तो श्याम श्याम श्याम, राधा घाट तो राधेश्वरी के इसमें गए जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। नारेबाजी चुनाव की तरह चालू है। व्यासों की कथा में केवल नारेबाजी चलती है, मनोरंजन एक्सप्रेस चलती है, पर तथ्य जो है वो विलोप हो चुका होता है। और तथ्य जो है, जिसको तथ्य होता है, सार होता है, फिर चित्त रंग जाए तो सारूप्य, वो रंग रंग में रंग गया। पहले तो भगवान तो साधना का आलोक मिला, तो बरगद करी कही हरि कथा प्रसंगा, वटतर कही हरि कथा प्रसंगा, आवई सुनई अनेक विहंगा। जो आकाश में, साधना के आकाश में उड़ना चाहते हैं, ऐसे साधक जिज्ञासु आर्त दुखी कि सब कुछ दुख रूप है, कहें भैया सुखा हुआ है कहीं, तो गुरु भगवान के कथा, उनके द्वारा साधना की विधि जो बताई गई, उसके प्रति खींचे चले आते हैं। फिर क्या होता है? आम छा करी मानस पूजा, नर भव तरियो पायन दूजा। आम की छाया में मानस पूजा, मानसिक रूप से भगवान की पंचोपचार, षोडशोपचार। जब खुद नहाए तो नहाने के पहले गुरु भगवान को नहवा दें, गुरु भगवान को उठावे, गुरु भगवान की सेवा शुश्रूषा में लगे। मानसिक रूप से अष्टयाम लीला वैष्णवों में होती है। ऐसे ही अपने चित्त को हमेशा, तो गुरु भगवान हमेशा लीला में तुम्हारे अंदर पधार जाएंगे। फिर उस रंग में रंग जाओगे, तद्रूप हो जाओगे। सारूप्य और सायुज्य, ईश्वर का अंश है ये जीव, वो तद्रूप ही जैसे भगवान है वैसे ही भगवान कहते हैं येषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते। ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, भगवान कहते हैं। तो जो ऐसा ज्ञान इसमें सब कुछ भगवतमय, गुरुमय, अपने आराध्यमय दिखने लगे, तो तेषाम ज्ञानी, ज्ञानी माने चौथी स्थिति। पहले आतो, फिर जिज्ञासा हुई तो मानस, गुरु भगवान मिले, कोई यथार्थ ज्ञानी मिले, बोधि मिले, उन्होंने बताया कि ऐसे चलो, तो जिज्ञासा से वो साधना में लग गया। जो मन अभी संसार की बातों में भटकता था, वो भगवान के चिंतन में लग गया। विधि मिल गई और पाकर जाप यज्ञ पाकर तक करें, ये त्रेता युग की साधना हो गई। सब नित्य युग धर्म हो ही सब कह रहे। ऐसा नहीं कि कल युग द्वापर त्रेता, जब तुम्हारे अंदर अज्ञान ही अज्ञान, जड़ता, शरीर की अहंकार, शरीर का माया मोह, दुनिया का व्यापे, तो अभी कलिकाल है। जैसे थोड़ा और जब जानो कि ये सब बातें हैं तो, पर ये व्यवहारिक हैं,
वास्तविक नहीं, व्यवहार भी आवश्यक है। तो इधर कैसे आ पाते? व्यवहार ही तो है, आप बैठे हम बैठे। व्यवहारिकता से सिद्धांत तत्व अगर आपको पकड़ में आ गया तो व्यवहारिकता पीछे हो गई, सिद्धांत अनुभव तत्व आगे हो गया। तो पहले उसका साधना के अनुभव, साधना की विधि का दिग्दर्शन होगा उस महापुरुष के सानिध्य में, कलिकाल में। जब अज्ञान ही अज्ञान है तो दिग्दर्शन होगा और आगे बढ़े तो क्या होगा? मानसिक रूप से जो मन पहले बाहर बाहर भटकता था तो उसको नाम, ध्यान, लीला में उसका चित्त समाहित होने लगा और यज्ञ चलने लगा धारावाहिक। जाप यज्ञ, कौन सा यज्ञ? यज्ञ नाम जप यज्ञो असुर। यज्ञ तो बहुत से होते हैं पर उसमें असली यज्ञ कौन सा है? भगवान कृष्ण गीता में बहुत सी चीजें बताया कि फलाने में ठिकाने में ये, वृक्षों में ये, पर कहीं यज्ञों में यज्ञ नाम जप यज्ञो असुर। तो जाप यज्ञ, असली यज्ञ जो है जाप यज्ञ, जाप यज्ञ माने यज्ञ नाम जप यज्ञ उसको, उसी को गोस्वामी जी ने कहा पाकर तरी, जाप यज्ञ पाकर तर करें। और इस तरह से भव संसार से तरता में 4 तरह के स्तर हैं। कलयुग का भव, बरिया के नीचे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मबोधि महापुरुष के सानिध्य में जो कुछ सेवा श्रवण होता है वो कलिकाल की साधना है, साधना की विधि मिलती है। अज्ञान था, अज्ञान से ज्ञान, अपने साधना का द्वार, गुरु द्वार खुल गया तो उसके अंदर जो है साधना का प्रकाश आना चालू हो गया। मानसिक पूजा गुरु भगवान की चालू हो गई। उठता है, बैठता है, किसी से मिलता है तो सीधा जी के बारे में आता है, तरण तरी ओट कहत वैदेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। अवधपति का चिंतन, इस शरीर साधन अवधि वाला है, इसके स्वामी कौन है? इसके प्राण वल्लभ, आत्मा, आत्मदेव, परमात्मा देव, महात्मा, महात्मा देव, कुछ भी कह लो, गुरुदेव। तो इससे कैसे पार लगा जाए? शरीर का अहंकार, अभिमान क्षण क्षण में जीव के अंदर जागता है। जाप यज्ञ पहले मानसिक रूप से लगा, फिर जाप यज्ञ पाकर कर करे। जाप जप यज्ञ क्या है वो भी बताएंगे अभी थोड़ी देर। अब मुक्ति की चर्चा थोड़ी अभी आई थी, उनका मुक्ति का स्वरूप साहित्य। जप यज्ञ करते करते, जप के अर्थ रूप अपने आराध्य का स्मरण करते करते पीपर तरुतर ध्यान सो रही। पीऊ के ऊपर पूरा, पीपल शब्द एक पाकर, पाए, और फिर के ऊपर पूरा, प्रियतम के ऊपर पूरा, आराध्य के ऊपर पूरा भाव आ गया। तो प्रियतम के ऊपर पूरा भाव आना। अब चारों पैरों से, चार, पहले एक पैर से कलिकाल में धर्म का बैल रहता है, भगवान को धारण करने वाला। फिर 2 पैर से द्वापर, मतलब थोड़ा इधर थोड़ा उधर, 2 पैर इधर 2 पैर इधर, तो 2 पैर से जो है हो जाता है द्वापर। और जब जप यज्ञ चालू हो गया तो 3 पैर से, और पीपर तरुतर ध्यान, ध्यान मतलब तुम्हारा समाधि जैसा है। पीपर तरुतर ध्यान सुधर ही, और ध्यान धारावाहिक ध्यान चलता है। पहले जाप यज्ञ चलने लगा, पहले मानसिक रूप से गुरु महाराज का चिंतन करने लगा। गुरु महाराज ऐसे ऐसे उनको पूर्ण रूप से जो है जगाने से लेके वो पाँव पाद सेवा से लेके और शयन तक एक प्रारंभिक मानसिक पूजा है। गुरु के धाम में पहुंचे तो गुरु महाराज की लीलाओं का चिंतन किए। राम विलोकनी बोलनी चलनी, सुमेरी सुमेरी सोचत हंसी मिलनी। तो जब ये अंगद, सुग्रीव, ये जो देवी पक्ष की
असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए रावण को, फिर ये लोग यहाँ पर अवध में रहे, तो ये प्रशिक्षित हो गए, फिर ये यही रटने लगे अंदर चलते, कैसे भगवान देखते हैं, राम अविलोकन, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे सबसे हंसते हैं, नाराज होते हैं। हंसेंगे तो जानतेंगे। तो ये द्वापर की विधि, उनके धाम में रहे, अवध धाम में, साधनपुरी में, और फिर उनका स्मरण, राम का मतलब आत्मा राम, गुरु तत्व का चिंतन करना ही आत्मा राम का अनुभव करना। फिर वो करते 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 और यज्ञ चलने लगा, गुरु भगवान का नाम जो है अपने अंदर चलने लगा, और फिर सीधे अखंड ध्यान की स्थिति, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते संतों सहज समाधि चल रही, आँख न मूंदू कान न रूंधू काया कष्ट न धारू, खुले नयनते हंसस देखूं तेरा रूप निहारू। तो ये ध्यान की विधि, जब नाम जप आ गया तो नाम ही भी उसका अर्थ रूप में प्रकट हो जाता है। तो नाम रूप धाम तो पूरे उसमें रंग गया, सायुज्यता को प्राप्त हो गया कि चार मुक्तियां हैं। अब ये आएगा कि भाई कौन सा नाम कौन सा हो। हमने जैसे आपसे कहा कि जहाँ गए वहाँ पर, अयोध्या जी गए तो राम ही राम जी का हल्ला सुनाई दिया, काशी जी गए तो जय भोले शंकर भगवान शंकर, और कहीं गया तो वो आखिर है कौन सा आदि नाम, सार नाम, सत्य नाम, अमृत नाम। तो गोस्वामी जी ने मानस की रचना की, उन्हें मानसिक राम के चरित्र, आत्मा राम के चरित्र आपके मानस में छा जाए। पहले राम हुआ कि रावण, तो रावण आत्मा सबके अंदर, पर उसका अनुभव नहीं। अनुभव किसका है? शरीर के भावों का, शरीर में जड़ता, शरीर के अज्ञान के कारण बस वो कहता है मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा करूँगा, सब गड़बड़ सड़बड़ है, सबको सुधार दूंगा। तरह तरह के अज्ञान जनित विकृत रूप उसके अंदर खड़े होते हैं। शरीर की, मन तो रोगी है ही है, और शरीर भी जो है उसके कारण भोजन विधि, आहार संयम नहीं। जब आया तब खाया, जो चीज़ अच्छी लगी वही मसक दी, तो फिर रोगी हो गया शरीर। कहें भाई क्या करें, हमारे ऊपर भगवान नाराज हैं। तब जीव के चटापन पर ध्यान दिया नहीं। भोजन किया जाए, आहार का संशोधन हो जाए तो काफी बीमारियों पर नियंत्रण हो सकता है। दिन ही दिन भोजन किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। छोटे बच्चे हैं उनको छूट है, और कुछ रोगी हैं उनके लिए कुछ ऐसे आहार है। तो निरोग होना है तो यही है कि दिन रहते रहते इधर 9-10 बजे पा लिए। शिक्षक जितने होते हैं काफ़ी स्वस्थ रहते हैं, नौकरी पेशा लोग, अगर ज़्यादा चटर पटर वाले नहीं हैं। इधर 9 बजे खा लिए, ऑफिस से आए तो 6-7 बजे फिर उनका भोजन हो गया, दिन ही दिन हो गया। हमने देखा कि जितने शिक्षक होते हैं, अगर कलयुग की ज़्यादा चाल में नहीं पड़े हैं, बहुत निरोग रहते हैं, क्योंकि 2 बार भोजन किया, वो भी दिन ही दिन रहते किया। तो नाम कौन सा है? पहले आहार का संयमन करें, तली चीज़ें, तेज नमक, खटाई, तेल, मिर्चा, चटपटी चीज़ें, ज़्यादा मीठा खाना, ये सब आँव बनाता है। आँव बनेगा तो पेट में कीड़े पड़ेंगे, पेट में कीड़े पड़ेंगे तो ये जो आपकी बड़ी आँख है, जो छोटी आँख, एक लंबी आँख को छोटी आँख कहते हैं, फिर एक कोरों में मोटी आँख गई। सारे रोग के कीटाणु इसी में पनपते हैं। टाइफाइड हो, मलेरिया हो, टीबी हो, जितने भी रोग हैं सब रोगों के कारक। इसलिए इसके निवारण के लिए
जीभ का चटापन का थोड़ा संयम करें, तब भगवान की भक्ति के लिए, नाम के लिए तैयार हो पाओगे। और जीभ लटर पटर हो रही, ये खा लें वो खा लें वो दिखा रहे, कहीं ये थोड़ा है भोजन करके आ रहे तो क्या होगा, 72 कोठे होते हैं, थोड़ा और रखो। तो अभी साधना का आलोक पहला ही द्वार नहीं मिला। शरीर की जो है भूल भुलैया में भटक रहे हैं। शरीर एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है। इस भूल भुलैया से निकलना जो है सबके लिए सहज नहीं है। शरीर में स्थित जितनी इंद्रियां, कोई चलने को कहेगी, कोई भागने को कहेगी, कोई मुड़ने को कहेगी, कुछ कहेगी, चलो ये कर लें, करो सब कुछ, पर चिंतन में रहो। भूल भुलैया में भटको मत। इससे बड़ी भूल भुलैया, कोई शरीर से बढ़कर भूल भुलैया हमारे विचार से अभी संसार में कोई है, ना होगी, ना थी। इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता केवल एक वो गुरुद्वार है, वो गुरु का सत्य नाम। कहोगे सत्य नाम क्या है? कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग जो पहली बार आए, जो जानते भी हैं तो करते नहीं, कहने लगे कि जान गए या कभी करेंगे। जान तो गए हैं, स्वामी जी ने बता दिया है हमारे जरिया वालों ने, अब कभी कर लेंगे। अब जबकि तुम कहा करते भाई ये भूल भुलैया है बहुत बड़ी, शरीर के अभिमान, शरीर की आसक्ति पल पल में एकदम भड़कती रहती। इसको जो है कैसे मिटाया जाए? कोई महात्मा मिले तो कहीं चरण पकड़ के खींच तो ले इनको, आचरण पकड़ लो। महात्मा लोग चाहते हैं आप आचरण पकड़ लीजिए साधना। ये सभी आप लोग बैठे हैं तो सबका मन स्वाभाविक शांत शांत है। ये भूल भुलैया से थोड़ा उठ गए। ये भूल भुलैया है बहुत बड़ी। ये भूल भुलैया में जितना भटकोगे वो कभी इससे पार नहीं पाओगे। 84 का चक्कर है। अब कहोगे 84 क्यों कहते हैं? ये एक बेतिया में कितने अंगुल होते हैं? 12, 4, 4, 8 और 4 कितने हुए? हाँ 12 हुए। और हर एक का शरीर 3.5 हाथ का होता है। कितना? एक हाथ में 2 बेतिया होते हैं। एक बेतिया में कितनी अंगुल बताए अभी? 12 दूनी 1, ये 2। एक बेतिया कितने अंगुल का? 12, 12 दूनी 24। तो ये 7 बेतिया माने 3 हाथ का मतलब आपका 3 दूनी 6 बेतिया और आधा और है तो 7 बेतिया। तो 12 अंगुल का होता है तो 12 7, हाँ 12 7 94, 84। अच्छा हाँ 84 का चक्कर है ये भूल भुलैया। 84 के चक्कर में कभी जो है जीव उबर नहीं पाता है। समझ गया 84 का चक्कर? नहीं समझ में आया? यही है 84 अंग। 84 अंगुल का है। अपने अपने उससे सब लोग 12 7, 12 बेतिया होगा, 12 7 84 होगा। ये 84 से पार जाओ तो 50 आगे का रास्ता खोले। और वो बगैर गुरुद्वार की खुलने वाला नहीं। तो आपको सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम की विधि बहुत सरल है। कोई मेहनत भी ज़्यादा नहीं करना है। अपनी जीभ को, क्योंकि जीभ जो है सच भी बोल सकती है और झूठ भी बोल सकती है। जीभ सच ज़्यादा बोलती है कि झूठ? झूठ ही बोलती है। बगैर झूठ बोले पेट का पानी नहीं पचता है। जब अच्छी तरह से झूठे झूठ बोल लिए तो कहें हाँ कुछ थोड़ा आज जो है अच्छा छकाया लोगों ने, आज हमें फलाना आया तो अच्छा छक गया। वो तो भूल भुलैया में पड़ गया, उसको और बड़ी भूल भुलैया में भटका दिया।
ये जीव से जो नाम निकलेंगे वो सच तो होने की संभावना कम है, पर झूठ होने की ज़्यादा है। तो फिर ऐसा नाम पकड़ा जाए जो जीव से हो ही ना। तो क्या है उसकी युक्ति? जीव को, लफ्ज़ों को, ये जीव को विराम दिया जाए तो सत्य नाम अपने आप निकल आएगा। तो अपनी जीभ को सब लोग नीचे वाले दांत हैं, उसकी जड़ के नीचे एक नस है बीचों बीच, उस नस के ऊपर जीभ की नोक लगा दें। अब देखिए आपके मुंह से कौन सा नाम निकलता है। जीभ की नोक को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे एक नस है जो जीभ की जड़ से आई है, जीभ की नोक वहाँ लगाना है। जीभ की नोक दृढ़ता पूर्वक लगाइए। देखिए जो लोग पहली बार आए हैं, जो लोग इधर से जुड़े हैं, उन्हें तो लगभग पता है, कब करते हैं कि नहीं ये अलग बात होती है। अब जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, कौन सा नाम निकल रहा है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए, कौन सा? हाँ, और तो नहीं निकल रहा? कोई जोर लगा के देख लो, शायद निकला। निकल रहा है कोई नाम? तो वही निकल रहा है। ये सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम, इस नाम को जकड़ के पकड़ लो, सार सार समझ में आ जाएगा। तो ये भूल भुलैया में कई जन्मों से भटके थे, कई जन्मों तक भटकोगे। भूल भुलैया से ऊपर उठो और सरल है, कुछ भी नहीं करना है। आप जीभ लगा के देखो तुम्हारा, और पूरी जीभ को नीचे चिपका दो। जीभ के नीचे एक नस है और जीभ की जड़ से एक नस गई है दांत की जड़ तक, ये दोनों नसें आपस में जुड़ जाएं। तो जीभ की नोक नीचे वाले दांत की जड़ में चिपकी रहे। अब मन को कहे, मन से देखो कोई मन अब कोई चाल कर पा रहा है क्या? तो मन कोई चाल नहीं कर पाएगा, केवल ओम ही का जाप कर पाएगा। जीभ अगर कसी रहेगी फिर अभ्यास पड़ जाएगा। अगर आप जिज्ञासु हैं तो साधना का आलोक तो मिला। तो जिज्ञासु मतलब तीव्रता होगी, उत्कंठा होगी, तो आप लगाए रखेंगे। कम से कम 15 मिनट से कम मत लगाएं। और अगर ज़्यादा लगाए रखें तो आपका ज़्यादा है। आपको केवल आप अपनी श्वास को देखेंगे, गले के पीछे, जीभ के पीछे चल रही है गले में, आप उसको इस हड्डी के नीचे देखेंगे, नाक के अंदर। तो आप देखेंगे जीभ अगर चिपकी होगी तो आपको नाक के अंदर ओम ही लेते हुए श्वास ऊपर जाती हुई दिखेगी, ओम ही कहते हुए नीचे जाती हुई दिखेगी। नाम को पकड़ लोगे, जीभ को लगा लोगे तो ओम ही ओम हर श्वास में मन की, और मुंह खोलोगे तो मुंह से ओम ही निकलेगा।
अधिक से अधिक समय जीभ लगाओगे तो तुम्हारे मुंह में मीठा मीठा पानी आएगा। खेचरी मुद्रा के नाम से लोग भ्रमित रहते हैं कि जीभ को लंबा करो, फिर उसको जो है जीभ के ऊपर एक कौवा लटक रहा है पीछे तरफ, उस कौवे के पीछे से घंटी के पीछे घंटी कोई जो लटक रही है उसको घंटी भी कहते हैं, कोई कौवा भी कहते हैं, घंटी भी कहते हैं, और भी एक आध नाम है, उपजिह्वा भी कहते हैं। तो इस जीभ को पीछे 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 से गले के अंदर से लेते 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 उसको लंबा ले जाओ, उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। पर उसमें वो लाभ नहीं है क्योंकि उसमें भी मीठा पानी निकलता है। जीभ को पलटा के अगर आप लगा लेंगे, बड़ी परिश्रम साध्य क्रिया है, इसमें अचेतता आती है, चैतन्यता नहीं रहती है। और इस क्रिया के द्वारा जो आपको निर्वाणी मुद्रा वाली क्रिया बता रहे हैं, अमृत कला बता रहे हैं, इससे आपके अंदर अमृत जो है, अमृत झिरिया जो है आपके अंदर अमृत का झरण होने लगेगा। एक तो मीठा मीठा पानी मिलेगा आपको, दूसरा श्वास का अध्ययन करेंगे आप तो श्वास के आने में भी हो, जाने में भी हो, आप श्वास के दृष्टा हो जाएंगे, श्वास दृश्य हो जाएगी। उसमें अमृत नाम जो त्रेता में क्या करते हैं लोग, जाप यज्ञ पाकर तर करही। पाकर का पेड़ मतलब पाकर, वो विद्या मिल गई उसमें लग गए। निर्वाणी मुद्रा में, अमृत विद्या में, अमृत मुद्रा है, अमृत अमर रस चूता है, मीठा मीठा पानी आता है। कितना भी मुंह सूखा हो, अगर जीभ लगाए रखोगे तो यज्ञ नाम जप यज्ञोसु, तो पाकर के नीचे उन्होंने बताया जाप यज्ञ। जाप यज्ञ मतलब ओम का जाप, ओम के अर्थरूप अपने आराध्य अपने सद्गुरु का ध्यान धारावाहिक आपके अंदर प्रवाहित हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि कोई गुरु महाराज मिले, उनसे कोई व्यास जी से मंत्र ले लिया, कहें कि वो जपें कि यही जपें। हमने कहा भाई अगर जीभ लगाने के बाद जो नाम निकले, क्योंकि जीभ सच भी बोल सकती है, झूठ भी बोल सकती है, इसका निर्णय आप स्वयं करिए। तो कुछ लोगों के अंदर होता है, कोई कान फूकने वाले गुरु मिले, उन्होंने ये बताया, कोई फलाने बताते हैं कि बड़े सिद्ध महात्मा थे, वो फलाना नाम जपते थे, ऐसे पुस्तकों में लिख दिए गए। जितने भी अच्छे महात्मा हुए, सिद्ध गति के हुए, उन्होंने उनका ही जाप किया है, आपको हमें कि यथार्थ बताएं। बाहर से तो नाम जप, क्योंकि साधारण सामान्य आदमी साधना वाले होते नहीं, तो बाकी के नाम कहेंगे क्या व्यर्थ है, कहीं नहीं, एक भी नाम व्यर्थ नहीं। गधा गधा कहोगे तो वो भी जो है गोनाम इंद्रियों की धुआं उठा दे तो गधा हो गया। गोनाम इंद्रियों की धारणा में अगर पड़ा है तो गधा है। गोनाम इंद्रियों को जो है दहन कर दे वो दूसरा गधा हो जाएगा। तो हर नाम भगवान राम का शब्द आत्मा में रमना, कृष्ण माने आत्मा का आकर्षण होना, शिव मतलब कल्याण रूप। और यहाँ तक कि शिव पुराण में तुम लोग सोचते होगे कि ओम नमः शिवाय मुख्य मंत्र होगा, नहीं। शिव पुराण में उपमन्यु ऋषि कहते हैं कि भाई ओम नमः शिवाय जो है, ओम ही मुख्य है, नमः शिवाय गौण है। ओम मतलब परमात्मा का शुद्ध नाम है और उसको नमन करते हैं क्योंकि वो कल्याण रूप है। नमः क्यों करते हैं नमन? शिवाय, क्योंकि वो शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप है। तो जितने भी नाम हैं सबको जो है गुणवाचक है परमात्मा के।
कोई ना कोई परमात्मा का गुण जो है उसके द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। कोई ना कोई गुण है, आकर्षण कर रहा है सबको, आराधना और सबके अंदर चल रही तो राधा हो गया। राधा नाम की कोई महिला थोड़ी है, कोई शरीरधारी थोड़ी है। आराधना जिसके अंदर साधना चालू हो गई तो वही राधा हो गई। हर नाम का साधना परक अर्थ में हो गई तो तुम्हें कोई भी चीज बाधा रूप में नहीं रह जाएगा। तो अगर ये दिमाग में कोई भ्रम हो कि भाई फलाने ने ठिकाना मंत्र दिया, ये तो एक महात्मा थे, तो किसी वैष्णव महात्मा कुंभ मेले में गए तो कोई वैष्णव महात्मा मिले, कहें महाराज भगवान की प्राप्ति, अरे कहें बच्चा इधर आप, छाप लग जाए तुझे, भगवान विष्णु का स्वरूप बना देंगे, स्वरूप श्रृंगार हो जाएगा, बस हो गया, भक्ति हो गई। जो विष्णु स्वरूप हो जाता है, ऊर्ध्वपुंड लग गया, ये लग गया, इधर लग गया, इधर लग गया। एक बाबा है हमारे पास, बैरागियों में से आया हुआ, है स्वामी जी, पहले जब इधर की साधना विधि नहीं मिली थी तो हम यही सोचते थे, सब लोग बताते थे कि स्वरूप श्रृंगार हो गया, मतलब यही तो साधना है, और क्या तो जमना हो, स्वरूप हो गया तो हम लोग तो यही मानते थे कि ऐसे स्वरूप किया, ये किया, वो किया, और बढ़िया जो है राम जी की जय, राम जी की जय कहने लगे, कहीं हो गया, यही साधना है। आत्मा राम की जय तो है ही है, अगर साधन विधि सही मिल जाए, सही नाम मिल जाए। कहोगे रामायण में तो कहीं ओम का जाप है नहीं है, एक रुद्राष्टक में एक बार छिपा के दिया है। और फिर मानस का शुरू कहाँ से हुई है? वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। वंदे वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वो शब्द आया वंदे बोध, वंदे तो वर्णानामर्थ संघानाम, वो जो है शुरू में, प्रारंभ में है, और उसका समापन भी वो में है। ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवा, वो आया। तो गोस्वामी जी को वो से क्या प्रेम था भाई, वो नाम को ही क्यों कहते थे, वो नाम क्यों नहीं कहते थे, क्या कारण है? वो से कोई उनकी खास दोस्ती थी क्या? उनका जपने का नाम जो है यही था। अब वो तो कहे वो से क्या निकलता है, कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप वो को जल्दी जल्दी कहें तो देखो क्या निकलता है। आपके सामने हम कह रहे हैं, फिर आप लोग भी दोहराइए जल्दी जल्दी वो का उच्चारण। वो सब लोग दोहरा के देखो जल्दी जल्दी। वो करोगे और निकलता क्या है? ओम निकलता है। वो न भी निकालना चाहो तो निकलेगा, वो को जल्दी जल्दी पर कहना पड़ेगा, तो वही सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम निकलेगा। तो जब साधना का आलोक आपको मिल गया कि जीव लगाना चाहिए, तो आपको साधना का अनालोक के मतलब अज्ञान दशा आपकी गई, और साधना के आलोक से आलोकित होने लगेंगे। गुरु भगवान के जब से संपर्क में आए, गुरु तत्व जब से आप उनके संपर्क में आए, वो आपके संपर्क में आए, तो सालोक के मुक्ति आपकी। फिर गोस्वामी जी ने रामायण की शुरू की 5 चौपाइयाँ, पूरी रामायण ही गुरु भक्ति के लिए अर्पित थी। अंत में उनका यह भी थी, भले ही सो रोग नसाही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाएगी। पूरी रामायण के अंत में क्या कहा? यह भी थी, भले ही सो रोग नसाही, नाही तो कोटि, करोड़ों उपाय कर लो,
मनोरूप तुम्हारा नष्ट होने वाला नहीं है। तो कहेंगे क्या है भाई? सतगुरु, इसको दोहराते जाएंगे। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयमयन विषय की आशा, संयम है ना विषय की आशा, संयमयन विषय की आशा, संयम है ना विषय की आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। तो गोस्वामी जी कोली रामायण में कई तरह से साधना को समझाते समझाते कहा कि मेरे भाई, यही विधि भले ही सुरोग नसाही नाही, यही सी विधि से कल्याण हो सकता है। कैसे? गुरु भगवान तुम्हारे इस मनोरोगों के वैद्य हो गए। ये जितने मन के विकार हैं ये सब रोग हैं। किसी से विरोध करना, किसी से आसक्ति राग करना, किसी के प्रति कोई भाव, किसी के प्रति द्वेष भाव, क्रोध भाव। जब तुम्हारा कोई इच्छा उठी तो इच्छा जब भी उठे तो भगवान को पाने की इच्छा करने लगो। संसार में रहो, पर संसार में कैसे रहो? कमल की तरह रहो। और कैसे रहोगे? भगवान को पाने की इच्छा करो। दुनियादारी को पाने की इच्छा करोगे तो ये तो भूल भुलैया है ही, हमने बताया शरीर। इससे बड़ी भूल भुलैया हमने आज तक नहीं देखी। और गुरुद्वार में प्रवेश पा जाओ तो भूल भुलैया से निकलने का रास्ता मिल जाता है। गुरुद्वार, गुरु नाम, गुरु ज्ञान, गुरु तो गुरु ज्ञान से बड़ा पवित्र कुछ है नहीं। इस भूल भुलैया से पार निकलो। तो कैसे पार निकलोगे? कोई बाहरी उपाय नहीं है। ये तो सोचो कि हम 12 कुंभ स्नान कर लें, हम जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, 68 तीर्थ, 108 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, इनके दर्शन कर लें तो शायद कहने लगे ऐसा कुछ नहीं। इन लोगों स्वामी जी कहते हैं ये केवल बाहर बाहर मन की भ्रमणा होगी और अंदर का तत्व जो है होगी नहीं। हाँ, पर्यटन करना हो तो घूमते रहो। भागवत कथा के भी सार यही आया। दूसरा स्कंद अद्वितीय स्कंद कहलाता है। उसमें क्या कहा? अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवद ब्रह्माक्षरम परम मनोयच्छेदित श्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरण। सुखदेव जी राजा परीक्षित के प्रति कहते हैं, दोनों जो है एक से एक हैं। सुखदेव के ऊपर भी परीक्षण शंकर जी की त्रिशूल का हो चुका था, संक्षेप में बताएं। और परीक्षित के ऊपर तो अश्वत्थामा ने उस समय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तो ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से जो जीर्ण प्राण हो चुके थे, ऐसे जीर्ण प्राण को पूर्ण प्राण करके परीक्षण हो चुका उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का। और एक बार वो जीर्ण प्राण हो गए थे, हीन प्राण हो गए थे, उसको पूर्ण भगवत प्राण वाला बना दिया। तो इसके ऊपर हुआ, फिर कहोगे सुखदेव के ऊपर का प्रयोग हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि पार्वती जी बार बार कहा करें कि भगवान हमको अमर कथा, अमर विद्या बताइए, अमर होने की विद्या। आप जो है नरमुंड पहने, इसमें जो है आप बताते हैं, पूछा पार्वती ने कि ये मुंड माला कैसे है?
कहीं जितने जन्म तुमने जो है शरीर छूटा उस जन्म का एक मुंड इसके ऊपर धारण, कहीं तो क्या ये जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। कोई अमर होने की विद्या है कहीं है, तो साधक की बुद्धि ही पार्वती है। आत्मा तुम गिरजामति सचरा प्राणा शरीरम ब्रह्म। ये आता है कि आपकी जो परमात्मा है, आत्मा है, महात्मा है, वो शंकर जी है। आत्मा तुम शंकर जी है, हे सद्गुरु आप ही जो है आत्मा। तो साधक की बुद्धि जो बोध करने के लिए लगती है वही पार्वती, पर हर जन्म में भूल भुलैया में गच्चा खा जाती है। इस शरीर रूपी भूल भुलैया में मन भटकाया रहता है, वो भूल भुलैया में निकल ही नहीं पाता। ये बुद्धि का जो है एक जन्म का ढांचा, फिर शरीर शांत हुआ, दूसरा जन्म हुआ तो वही बुद्धि लपते पौर्वोदयिकम, बुद्धि पूर्व जन्मों में जैसी थी अगले जन्म में। तो ये फिर एक बार अमर विद्या उसको कैसे मिले? सदगुरु का सानिध्य पाया पर भूल भुलैया में भटक जाता है। भगवान जिद्द किया, उनका अच्छा तो फिर तुमको एक रूपक बनाया गया है कथा का। उनका देखो ब्रह्म विद्या बताएंगे कि तुम इस भूल भुलैया में ना भटकना। तो कहेंगे कैसे हम जाने तुम सुन रहे हो? तो कहें पुकारी भरते जाना कहा पार्वती बोली। तो अमर विद्या ब्रह्म विद्या कहें कि हर जन्म में तुम सो जाती हो। भूल भुलैया में सोना मतलब ये शरीर की भूल भुलैया में भटक जाता है जो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं पूरी साधना करूँगा, तो बस अहंकार आता है और वो जो साधना करने के लिए चला वो उल्टा कच्चा खा जाता है। साधना का भी अहंकार बहुत खराब होता है, क्योंकि मैं कहते शरीर आया तो भटक गया भूल भुलैया। मैं तो भगवान को अर्पण कर दो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे प्रभु मोर। तो शंकर जी ने, सद्गुरु ने साधक के प्रति ब्रह्म विद्या का श्रवण कराने के लिए सारे द्वार बंद कर दिए। कथा में आता है ऐसा जो है हाथ फेरा तो सारे जीव जंतु जितने थे जाग रहे थे सो गए। भूत भवानी वो भूल भुलैया वाले सब सो तो गए, पर एक तोते का अंडा वहाँ था, वो उसी समय फटा और शंकर जी की वाणी को सुन के उसके अंदर चैतन्यता आ गई। तो पार्वती जब तक हूँ करती रही तो वो सुनता रहा पूरी ब्रह्म विद्या। अब तुम्हें बता दिया ओम नाम जपने की विद्या, फिर तुम भूल भुलैया में भूल जाओ और फिर भटक जाओ, तो इसी को कहते हैं भूल भुलैया में भटक गए। सुन तो लिए पर उसको कर नहीं पाए। कहे पार्वती कैसे भटक गई? अपने ऊपर ले लेना, अगर लगाए रखोगे जीव को तो ओम का जाप, चाहे कौवे के पास मन को ले आओ तो वहाँ तुम्हें दाहिने कान में ओम ओम की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देगी। जीव को लगा लो तो जो कौवा लटक रहा है उसके पास मन को ले जाओ, ऐसे लटक रहा है कौवा। घंटी दाहिने कान से सुनो तो सुनना है। तुम देखोगे दाहिने कान में ओम ही ओम श्वास आ रही है जा रही है, अगर जीभ लगी है तो ओम ही ओम का नाद सुनाई देगा। तुम्हें जपना भी नहीं है, केवल सुनना है। तो ये भूल भुलैया इतनी खराब है, सब कुछ जान जाओगे पर जो अधिकारी होगा वही पकड़ पाएगा, बाकी के लोग भूल भुलैया में भटके रहेंगे। ये तो 15-15 मिनट अगर 4 बार भी दिन में करो, केवल सुनना है, दृष्टा बनना है। ये दृश्य जगत है, दृष्टा तुम्हारी आत्मा है। जब उस नाम को सुनते हो देखते हो
तो तुम्हारे अंदर जो है आत्मा प्रबुद्ध होती है, दृष्टा प्रबुद्ध होता है, तो दृश्य रूप जगत जो है ये विलीन होता है। दृष्टा से दृश्य है, दृश्य से दृष्टा नहीं है। दृष्टा मन तुम्हारी आत्मा। जब सुनने की विधि के प्रति जागृत होते हो तो अर्थार्थी हो जाते हो, भगवत अर्थ के अर्थी हो जाते हो, साधना का अर्थ मिल जाता है। इसलिए उदार कहे गए। जो हमेशा अपनी कोई ना कोई इच्छा में भूल भुलैया में भटक जाते हैं, केवल भगवान को पाने की इच्छा करो, जगत के कार्य सब करो पर भगवान को पाने की इच्छा करो, यही भक्ति। 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सदगुरु के रूप में कहते हैं, अभ्यास हो गए न ततो माम इच्छा तू धनंजय। अशुभ इच्छाएं तुम्हारे अंदर से भाग जाएंगी, जो भी कलयुग है वो गायब हो जाएगा। केवल भगवान को पाने की इच्छा करते जाओ, इच्छा करते जाओ। हे भगवान वो शुभ दिन कब आएगा जब आप हमारे हृदय में पधारोगे। हे भगवान वो शुभ दिन कब आएगा जब हम आपके नाम को निरंतर सुन सकेंगे। वो शुभ दिन कब आएगा जब हम आपके नाम को, आपके सानिध्य को पा सकेंगे। वो दिन शुभ दिन कब आएगा जब हम आपके बोध में स्थित हो सकेंगे। तो बार बार इच्छा करते रहो, इससे सरल क्या साधना होगी। अगर इच्छा तुम्हारी भगवत अर्थ में लग गई तो तुम्हारे जीवन में एक क्रांति आ जाएगी, विश्राम की अवस्था आ जाएगी, जिसकी वृद्धि जो है गुरु वचनों से, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, उन पर विश्वास करो और आशा करो भगवान के नाम की, भगवान के ध्यान की, भगवान के लीलाओं की, भगवान के बोध धाम की। यही तो करना है, बहुत सरल, केवल इच्छा ही तो करना है। इच्छा का रूपांतरण हो जाएगा। जो अभी इच्छाएं दुनियादारी के प्रपंच में, कहीं राजनीति में, व्यापार में, व्यापार भी करो, कोई रोक टोक नहीं। खेती करो, कोई रोक टोक नहीं। जो कार्य जो कर रहा है करते रहो, घर का कार्य महिलाएं करते रहे, बाहर का कार्य, जो भी काम, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, पर बीच बीच में इच्छा करते जाओ। वही इच्छा तुम्हारी बलवत्तर होगी, इच्छा फलीभूत हो जाएगी, तुम्हारे अंदर विवेक मार्गदर्शन करने लगेगा। केवल इच्छा करो, बार बार इच्छा करो, हर घंटे एक बार इच्छा कर लो। बाईं नाक से गहरी श्वास लो, नाभि तक चली जाए, फिर इच्छा करो कि हे भगवान आप हमारे हृदय में पधार जाओ, 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 हमारे हृदय में पधार। और जितनी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, उसको दाहिनी नाक से लंबा छोड़ दो। फिर बाईं नाक से गहरी श्वास लो। कोई इच्छा आ ही रही है तो उस इच्छा को, एक तो भगवान की इच्छा करो और न संसारी की इच्छा को भी देखना है तो वो भी इच्छा करो। अगर गहरी श्वास लेके नाभि तक चली जाए बाएं नाक से ली हुई श्वास, और फिर जो इच्छा करो कम से कम 11 बार, 21 बार, 27 बार, जिसकी जितनी क्षमता हो करो, और दाहिनी नाक से धीरे 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 श्वास छोड़ो। तो भगवान को पाने की इच्छा करोगे तो सर्वोपरि, पर भगवान को जब तक पाने की इच्छा तुम्हारे अंदर नहीं उठ रही है, संसारी की इच्छा उठ रही है, तो उन इच्छाओं को भी अगर तुम बाईं नाक से श्वास लेके नाभि तक गहरी श्वास लो, खींचो, तो वो इच्छा करोगे तो वो भी इच्छा पूर्ण होती हुई दिखेगी। करना तो पड़ेगा, दृष्टा भाव में आ जाओगे, देखोगे तुम्हारी काम जो है कैसे सहज रीति से बनते हैं। तो 108 बार, 27 बार या 11 बार करते हो तो 111 ही बार उसको आवृत्ति करो। 11 बार एक बार में, फिर 11 बार इस तरह दिन में करो तो 121 बार। सोते समय जरूर करो। तो तुम्हारी इच्छाएं जो हैं, अगर 27 बार एक बार में दम लगा के बन सके, उंगलियों में गिनते जाओ। ठीक, 12 पौर उंगलियों में होते हैं, 2 पौर अंगूठे में होते हैं। 12 2 14, 14 दूनी 28। दोनों हाथ में जो है ऐसे संकल्प करते जाओ, नहीं तो 11 ही बार करो। तो 11 बार एक बार में 11 बार, फिर 11 बार करोगे तो 121 बार। तो तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति तैयार हो जाएगी।
ये जाप यज्ञ पाकर तर कराई, तो शंकर जी ने जो है वो सबको सुला दिया और लगे जो है ब्रह्म विद्या बताने। तो पार्वती जी कुछ दूर तक हूँ हाँ करती रही। ये बुद्धि कई जन्मों से जो है तो विघ्न आ गया, भूल भुलैया कर सो गए, संसार गति में पड़ गई, सो गई, गहरी नींद आ गई। और जो अंडा फूटा था शुभ्य का, शुभदेव के रूप में, तो वो आखिर तक पूरी कथा सुना। और वो भगवान की कथा श्रवण के लिए इच्छा करता रहेगा निरंतर। जब पूरी कथा सुना तो शंकर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु महाराज बोले कि साधक ने कई जन्मों से भटक रहा था, पूरी कथा कैसे सुनी? अरे कहीं ये पुण्यात्मा है, ये इसने सुन ली पूरी कथा। अब सुनी भी है कि नहीं सुनी? अगर कच्चा होगा तो मर जाएगा और पक्का होगा तो पार लग जाएगा। तो मारे त्रिशूल भन भना के। तो शुभदेव के रूप में जो शुभगा का बच्चा था, वो शंकर जी की कथा सुन के अमरता को प्राप्त हो गया था। तो वो भी कहा कि आप नाटक कर रहे हैं तो हम भी उड़े जा रहे हैं। तो वो उड़ने लगा, उड़ने की क्षमता आ गई। जो अमर विद्या सुन ले और उसमें लग जाए तो उसको जो है अमर पंख लग गए। एक अनासक्ति विरति का पंख और एक विवेक ज्ञान आ गया, आत्मा का ज्ञान। और जो आत्मज्ञान से विमुख विरुद्ध जो बातें थी उससे उसकी विरक्ति हो गई और इच्छाएं नहीं उठ रही, केवल भगवान की ही इच्छा उठ रही है निरंतर। तो वह विरति विज्ञान के विवेक के पंख लग गए। वो लगा उड़ने, उड़ते उड़ते और त्रिशूल पीछे पीछे, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन गुणों के तीन शूल जो हैं, कहते हैं कि हम देखो तुमको फेरते हैं। उसी समय कुछ समय पहले व्यास जी की पत्नी ने, व्यासाणी ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आप केवल वेदों का कहीं ओम नाम का जो है, ओम नाम से कैसे वेद प्रकट हुए इसका व्याख्यान करते हैं, वेदों का विभाजन करते हैं, कभी विशुद्ध साहित्य का करते हैं संपादन, कभी आप पुराणों की रचना करते हैं। और मैं आपसे पुत्र प्राप्ति की वांछा रखती हूँ, वो कभी पूर्ण होती नहीं। कहीं ऐसे न होगी तो तुझे होगा तो ब्रह्मज्ञानी पुत्र पर हमारे माथे न होगा, साक्षात शिव स्वरूप के द्वारा पालित पोषित उनकी विद्या के द्वारा वो पुत्र तुझे मिलेगा। कहीं कैसे मिलेगा? कहीं तुम जो है सूर्योदय के समय जीव को सूर्य की तरफ मुंह फाड़ के जीव लगा के और ओम का जाप किया करो। सूर्योदय के पहले मुंह फाड़ के ओम का जाप करो। तो सुखदेव जी कहें यार अब कहाँ पर विश्राम पाया जाए? यहाँ पर तीन शूल कुछ उपद्रव न कर पावे, वहाँ ओम का जाप चल रहा था। सुखदेव जी सूक्ष्म रूप में मुंह से घुस गए, व्यासाणी के पेट में प्रवेश कर गए। व्यासाणी को हुआ कि कोई जीवात्मा अंदर प्रवेश कर गई। त्रिशूल ने 3 परिक्रमा लगाई, कोई कहे 7 लगाई, और कहे अब इस जगह तो हमारा जो है कोई बस नहीं है। लौट गया शंकर जी के पास, बोला महाराज आपकी विद्या, आपका चेला पक्का है, हमारे त्रिशूल का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपकी पक्की विद्या पा गया। आपने फेंका मुझे तो मैंने पीछा किया, उसका परीक्षण हुआ उसके ऊपर, सुखदेव के ऊपर, पर विद्या गहराई से उसने श्रवण किया, मनन किया, अध्यास निराश भ्रम मुक्त हो रहा था। अब व्यासाणी विस्तार, जहाँ पर भगवान का वो विराट रूप है, उसमें विश्राम करने लगा। और बाहरी कथा में आता है कि व्यासाणी के पेट में 9 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 12 साल हो गया। है भाई ये तो है अंदर। तो व्यास जी ने कहा भाई क्यों नहीं आ रहे हो बाहर? तो मुंह खोल तो सकता नहीं, जो गर्भ में बालक होता है मुंह खोल देगा तो गर्भ जल प्रवेश कर जाएगा। 12 साल के हो गए थे, पर वो रहे उतनी जितने
8-9 महीने का बालक रहता है। योग बल था क्योंकि व्यासाणी ने ओम का जाप भी करते हुए उसको पाया था। तो ब्रह्म बीज जो आपको भागवत में बताए थे, ये परम शुद्ध कौन सा नाम है? ब्रह्म बीज। त्रिवत ब्रह्माक्षरम परम। ब्रह्म अक्षर क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मर यः प्रयाति त्यजन देह स याति परमहम गतिम। जो मन से, मुंह से और श्वास से, ये 3 तरह से वध मने उच्चारण हो रहा है ओम का। परम शुद्ध तो मनोयच्छेद जित श्वास हो, मन और प्राणों के पर विजय प्राप्त कर लेता है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सध जाती है और उसके अंदर अविस्मरणीय सतत निरंतर एक ही नाम चलने लगता है। तो इसी को शुभदेव जो है परीक्षित के प्रति कहे कि अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवत ब्रह्माक्षरम परम। परम शुद्ध ब्रह्माक्षर ओम का, सारे वेद इसी से बने, इसका जो है अभ्यास करो मन के द्वारा निरंतर। होगा क्या? मन और प्राण की गतिविधियों पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा, न मन भागेगा और श्वास भी शांत। सबको लग रहा होगा शांत है। कि मन एकदम शांत, प्राण शांत, न श्वास आ रही है न जा रही है। ब्रह्म बीज ओम जो है वो निरंतर अविस्मरणीय हो गया। ब्रह्म बीजम अविस्मरण, अविस्मरणीय हो गया। तो शुद्धो ओम का जाप, प्रणव उपासन। कहने लगे बाहर आऊंगा तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मरण बड़ा दुखदायी होता है। जन्म जिसका दुखदायी होता है, मृत्यु भी बड़ी दुखदायी होती है। व्यास जी बोले बिल्कुल दुख नहीं होगा। सुई की नोक पर सरसों का दाना जितनी देर टिकता है, मैंने रखो नहीं कि गिर जाता है। ऐसे ही हम तुमको विद्या और बहुत युक्ति बताएं। शुद्धदेव के अंदर तो ब्रह्म विद्या चल ही रही थी। कहीं तुम्हें जन्म जो है अविस्मरणीय, तुम अपने ब्रह्म बोध को भूलोगे नहीं। कहीं अपने नाभि पर आ जाओ। नाभि नाल से ही बच्चे को भोजन मिलता है। नाभि नाल से तुम प्रणवोपासन करना चालू करो। नाभि से ही भोजन मिलता है बालक को। तो सुखदेव जी ने भी जो कहा था वो मुंह से नहीं कहा था, क्योंकि नाक और मुंह बंद रहता है गर्भ वाले बालक का। तो मानसिक तरंगे जरूर चलती है। हंसता है, लोग देखते हैं ऐसे मुस्कुरा रहा है बालक, कभी एकदम दुखी हो रहा है। जो गर्भ में बालक है उसको जो विधि है डॉक्टरों की देखने की, उसमें सब कुछ दिखता है। कभी मुस्कुराता है, कभी दुखी होता है, कभी कैसा दिखता है, कभी बड़े प्रसन्नता के भाव आते हैं। तो मानसिक वाणी से उसने कहा कि मैं बाहर नहीं आना चाहता, मैं गुफा मिल गई है और मैं यहीं पर भजन में लगा। व्यास जी ने जुक्ति मुक्ति बताई तो बाहर आ गए। बाहर आ गए तो कहने लगे अब ये मुझे अपना लड़का मानेगा और मुझे बाप मानना पड़ेगा। तो भागे बड़ी तेजी से। व्यास जी पीछा किए। सुखदेव ने ऐसा प्रश्न बताया जिसका व्यास जी उत्तर नहीं दे पाए कि क्या भूल भुलैया से निकला हुआ एक बार, फिर क्या भूल भुलैया में जाए, आपको स्वीकार है?
एक बार संसार शरीर रूपी भूल भुलैया से मुक्त हुआ हूँ और आप कहते हैं तेरे पर फंस जाओ, क्या आप इसके लिए हाँ कह रहे हैं? व्यास जी शांत हो गए, कहने लगे भूल भुलैया में फंसने के लिए तो हम ना कहेंगे। कहें आप तो बड़े वेद विद्वान हैं, पुराणों के ग्रंथ पौराणिक हैं। तो सुखदेव भी क्योंकि परीक्षण हो चुका था, भगवान शंकर सदगुरु के द्वारा उसकी परीक्षा कई तरह से हो चुकी थी, तपाया साधक था, भगवान के नाम में ध्यान में तप चुका था वो साधक। तो वो कहता है कि देखो अगर तुम्हें जपन मन परम शुद्ध नाम जो है ओम है, इसका तुम निरंतर जाप करो। जाप करते करते जब मन और श्वास तुम्हारी जीत विजय को प्राप्त हो जाओगे, तब तुम्हारे अंदर ओम नाम जो है ये अविस्मरणीय ब्रह्म बीज जो है, सारे वेदों का ब्रह्म माने वेद, उसका बीज कारण क्या है? ओम। 9वें अध्याय का वेद्यम पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च, जानो उस पवित्र नाम को जो तीनों वेदों का सार है, तीनों वेदों में है, अनुगत भी है और उनसे अलग भी है। और अगर इस ओम नाम को भगवान सतगुरु कृष्ण के रूप में कहते हैं कि अगर इस नाम को तुम मेरा व्यवहार में लाओगे, नाम में, श्वास में, तीनों तरह से, तो तुम परम यह प्रयाति तेजन स्वयाति परम गति को प्राप्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण की सदगुरु की वाणी में अगर प्रेम है, इस नाम में लग जाओ, और नहीं है विश्वास तो फिर भूल भुलैया में भटकते रहो। एक शरीर की भूल भुलैया है, फिर शरीर की बड़ी भूल भुलैया से संसार की भूल भुलैया है कि ये तीर्थ रह गया, वो व्रत रह गया, वो ऐसा हो गया, ये अनुष्ठान रह गया, करते रहो, भ्रमणा में भटकते रहो। और अगर श्रेयस पद की प्राप्ति करना है तो खुला मार्ग है, इससे खुला मार्ग कोई है ही नहीं। भगवान को पाने की इच्छा करो, जीभ को दांत की जड़ के नीचे लगाओ, देखो तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो और न मिले, पर तुम भगवान की इच्छा पूरी करो, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तुम भगवान को पाने की इच्छा करो और तुम्हारी कोई भूल भुलैया में भटकी इच्छा होगी, भगवान पूरा करेंगे, पर करना तो पड़ेगा ना। ये 4 युग हैं, नित्य युग धर्म, रोज ये युग धर्म सबके अंदर प्रकट होते हैं। कभी लगेगा कि सब कुछ दुख रूप है, और जो इच्छाओं को फल कृपणा कंजूस है, वो जो भगवान के प्रति उदारता नहीं रखता, केवल इच्छाओं का बंडल लेके भगवान के सामने रहता है कि हे भगवान ये कर दो, हे भगवान ये कर दो। भगवान को भी कभी पाने की इच्छा करो, इच्छा करोगे तो यही अभ्यास जो है तुमको मुक्ति का द्वार खोल देता है। भगवान ऐसी कृपा करो, जीविधि भजन करो दिन राति, प्रभु कृपा करो यही बाती, सबका जी भजन करो दिन सरल विद्या बताए। जीव को केवल क्या करना है, आपको लगाना है, और इच्छा कितना बजे? 2 तो अब ये है कि भूल भुलैया इतनी खराब है, जैसे बताए कि बता तो सब कुछ दिए, फिर भी जीभ भी लगाने में कंजूसी करोगे, कहोगे जीभ लगा देंगे कछु अपना निकल तो ना जाए, नाम ही बनेगा, बाकी की बकवास निकल जाएगी, क्या होगा? तो 3 पवित्रताएं गीता में जो है, ज्ञान के बराबर पवित्र नहीं है, उसका ज्ञान की पाने की इच्छा रखो। नाम से बराबर कोई पवित्र नहीं ज्ञान में सदृश्यम पवित्र में विद्यते। फिर ओम कहा कि विद्यम पवित्र ओमकार ऋक् साम यजुरेव च। फिर अर्जुन के मुख से कहा कि सद्गुरु ही परम पवित्र होते हैं। वो कहते हैं कि हे गुरु भगवान, आप ही परम शुद्ध हैं,
आपके बराबर शुद्ध 10वें अध्याय के इसमें है। परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आप ही परब्रह्म हो भगवान, और आप ही परम धाम हो। पवित्रम परमम भगवान, आप ही परम पवित्र हो। तो सदगुरु को शिष्य अर्जुन कहता है आप ही परम पवित्र हो, पवित्र ही नहीं परम पवित्र हो। पवित्रम परमम भगवान और पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, जो दिव्य शाश्वत सनातन पुरुष है वो आप हमारे हृदय में प्रकट हो गए हैं। आप ही सभी देवों के देव आदिदेव हैं। महादिदेवम अजम, आप अजन्मा हैं, क्योंकि आप जन्म लेके हमारे अंदर नहीं आए हैं, आप ध्यान की क्रिया के द्वारा हमारे अंदर प्रकट हो। पुरुषम शाश्वतम, दिव्य हैं, आदिदेव हैं, आपसे पुराना कोई देवता नहीं है। देवों के देव परम देव हैं, परम विभुम, आप ही व्यापक हैं। जब इस तरह सुना तो एक तो परम स्वयं शिष्य के मुंह से कहलवाए कि परम पवित्र कौन है? गुरु का स्वरूप जो हृदय में आया, गुरु का ज्ञान, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उस ब्रह्मबोध में स्थित सतपुरुष शंकर के रूप में कहते हैं कि मैं अपना अनुभव तुम्हें बता रहा हूँ कि भगवान का भजन ही सत्य है, उसी को पकड़ो। ये अलग बात है कि कई जन्मों से ये बुद्धि सो रही है। अब गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची, जब आप नींद से जागते हो तो ब्रह्मा की सृष्टि से कल्पना आपके अंदर चढ़ जाती है, तो दुनिया का भूल भुलैया में भटक जाते हो, शरीर की भूल भुलैया। यही ब्रह्मा। जब गहरी नींद आती है तो जब सपना भी नहीं रहता, आप उसमें सो जाते हो, मन बुद्धि सो जाती है, एक सुषुप्ति अवस्था है, वो रुद्र की अवस्था है, शंकर जी की अवस्था है। प्रलय हो जाती है, न मन रहता है न तन का भान रहता है। और अगर अच्छी गहरी नींद तुमको जो है आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा अगर आ गई गहरी नींद, जिसमें सपना अपना नहीं रहता है, बुद्धि अपनी वृत्तियों से एक समाहित हो जाता है, तो शंकर जी मैंने रोज सुषुप्ति अवस्था आपके अंदर आ रही है। गहरी नींद में कुछ समय सोते हो, दिन भर जो है ब्रह्मा की बनाई सृष्टि का जो है निर्वचन तुम्हारे अंदर वचन मालिका चलती रहती है। इससे जो है कभी भवनिधि भव से भव संसार सागर से नहीं तरो। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। गुरु का ज्ञान, गुरु का नाम, गुरु का ध्यान तुम्हारे अंदर परम पवित्र करने के लिए प्रकट करो, उसके पाने की इच्छा करो। तो यही एक उपाय यहीं से चालू किए थे। तो गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची मैंने ब्रह्मा सृष्टि रचना के क्रम में भटक जाते हैं। जब गहरी नींद आती है तो विलय हो जाता है, पर वो बोध नहीं मिल पाता है। जो जैसा जागृत अवस्था में स्वप्न, जागृत अवस्था रही तुम्हारी भूल भुलैया वाली, तो स्वप्न भी भूल भुलैया वाला आता है। और अगर अपने आत्मबोध के प्रति, नाम के प्रति जीव लगा के जागृत रहते हो, दाहिने कान से सुनते हो नाम को कौवे के पास, तो कौवे के पास से ओम कहते हुए ऊपर जा रहा है नाम, ओम ही कहते हुए ब्रह्म कौवे से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये निरंतर चल रहा है। दाहिने कान से सुनो, जीव लगा के स्पष्ट सुनाई देगा, पर दृष्टा भाव में आपको आना पड़ेगा, नहीं तो दृश्य की भूल भुलैया में भटके रहोगे। इन शुभ समस्त शुभ आकांक्षाओं के साथ कि आप अपने उज्जवल निखरे हुए भविष्य के साथ आप उस भगवत पथ पे चल सकें, इसके साथ आप सबके प्रति आशीर्वाद है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। ओम